भरा तो था पापा। किसका फोन है बेटा? वो पापा मेरे कॉलेज से फोन है, मैं 1 मिनट बात करके आती हूँ। ठीक है। पापा मैं 1 मिनट आता हूँ। हाँ यार, तुमने ना हद कर दी। तुम्हें पता है अभी मैं पापा के पास बैठी थी, अगर वो देख लेते ना तो गड़बड़ हो जाती। यार तुम भी क्या हो, तुम्हें पता है तुमसे मिले हो पूरे 6 दिन हो गए और ना ही कोई बात हुई है। तो यार तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। हाँ बाबा, मुझे पता है हमें मिले हुए 6 दिन हो गए, और ये भी जानती हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, नहीं रह सकते तुम मेरे बिना। लेकिन कुछ सोचना भी तो पड़ता है ना, पर तुम तो पता नहीं। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस तुमसे मिलना है मिलना है मिलना है। मुझे कैसे भी करके बस तुम मिलो। ठीक है बाबा, मैं आ जाऊंगी तुमसे मिलने। हाँ बस। चलो ठीक है, बाय। ठीक है। थैंक गॉड, आज तो बच गई। वो पापा, मुझे ना एक फॉर्म क्लियर करके आना है, तो मुझे कॉलेज जाना होगा, अभी शाम तक आ जाऊंगी। ओके बेटा, देख कर जाना ध्यान से। ठीक है पापा। पापा गोलू को साथ में ले जाती। नहीं पापा, कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी, मैं काफी समझदार हूँ अब। हाँ बेटा, कोई नहीं, चले जाओ फिर। ठीक है पापा। नाश्ता करके जाना। ठीक है पापा। तो तुम्हारा कॉलेज का क्या हुआ, तुम नहीं जाओगे? नहीं पापा, अभी छुट्टी चल रही है। ठीक है पापा। ओके बेटा, नमस्ते। नमस्ते। पापा मैं 1 मिनट अभी आ रहा बाहर से। कहाँ जा रहा है बेटा? लेकिन पापा ऐसे ही दोस्तों के पास जा रहा हूँ। चला जा बेटा। यार कहाँ रह गई ये, अभी तक नहीं आई। अरे यार ये भी ना, बस अभी गुस्सा आता है मुझे इस पे। आ गई तुम? यार कितना लेट करती हो तुम, तुम्हें पता है मैं यहाँ पर कितनी देर से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम बहुत देर से मेरा वेट कर रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है मैं घर पे ना झूठ बोल के आई हूँ पापा से कि फॉर्म भरने जा रही हूँ। अच्छा, हाँ, मेरे लिए इतना रिस्क? लेना पड़ता है ना। हाँ वो तो है। वैसे तुम कॉलेज नहीं गए आज? नहीं, कॉलेज वॉलेज क्या, तुमसे मिलना भी था ना। अच्छा हम्म। चलो। यार अब ये बताओ, ऐसे हमें छुप छुप कर कब तक मिलना पड़ेगा? चलो अब हम शादी कर लेते हैं ना। अभी शादी? हाँ यार। लेकिन अभी मैं शादी कैसे कर सकती हूँ, तुम्हें तो पता है ना, अभी तो मेरा बीए सेकेंड ईयर भी है। तो क्या हुआ, तुम शादी के बाद अपना पढ़ाई रेगुलर रखना। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अभी पापा शादी के लिए बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो यार क्या हो गया, एक काम करो, चलो हम भाग चलते हैं। क्या भाग की शादी? मैं सही बोल रहा हूँ। सुमित ये सही नहीं रहेगा। वाह दीदी वाह, यहाँ चल रहा तुम्हारा कॉलेज। अरे पापा कितना विश्वास करते हैं तुम पे, और तुम उनका विश्वास ऐसे तोड़ रही हो। वाह दीदी, अभी बताता हूँ मैं सब जाके पापा को। अरे लेकिन सागर सुन तो। को- सागर, कौन था ये? ये तो मेरा छोटा भाई है, लेकिन सुमित अब क्या होगा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, ये पापा को बता देगा तुम्हारा छोटा भाई? तो पापा तो मुझे जान से मार देंगे। शिट यार,
अगर इसने तुम्हारे पापा को बता दिया तो हम दोनों तो फिर अलग हो जाएंगे। माही यार कुछ करो यार, कुछ करो। क्या मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। माही अगर हम तुम्हारे भाई को मार दें तो? क्या सुमित तुम पागल हो गए हो? वो भाई है मेरा। अरे माही तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अगर इसने तुम्हारे पापा को जाके सारी बातें बता दी तो फिर वो हम दोनों को कभी एक नहीं होने देंगे। और तुम दिमाग से सोचो ना, तुमको अपने भाई के साथ रहना या मेरे साथ? तुम्हारे साथ। तो फिर अगर हमने ऐसा नहीं किया तो फिर पता नहीं तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ में क्या क्या व्यवहार करें। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ कुछ गंदा व्यवहार करें। तो माही ये तो हमें करना पड़ेगा। माही ठीक है, चलो जल्दी जल्दी आओ जल्दी। नमस्ते पापा। नमस्ते बेटा। अरे इधर आना। हाँ पापा बताइए। बेटा सुबह से गोलू का कुछ पता नहीं है। सुबह निकला था, कह रहा था कि दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। शाम हो चुकी है, तू भी वापस आ गई, लेकिन उसका कुछ पता नहीं है। हाँ पता नहीं पापा, मैं तो फॉर्म भरने गई थी और ना ही वो मेरे साथ गया। तो तुम टेंशन मत लो, वो अपने दोस्त के साथ होगा, आ जाएगा वो। बेटा मैंने उसके दोस्तों से फोन लगा के पूछा है, सबने मना कर दिया। और शाम होने वाली है, अभी तक नहीं आया वो। मुझे बहुत डर लग रहा है बेटा। नहीं नहीं पापा, इतना घबराने की क्या जरूरत है, वो तो अक्सर ही लेट आता है ना, आज भी आ जाएगा। बेटा वो कुछ खा पी कर भी नहीं गया, ऐसे अचानक से ऐसे कभी गायब होता नहीं है वो। पापा आप तो ऐसे कर रहे हो जैसे वो छोटा बच्चा हो, बाहर खा लेगा वो। वैसे तुमने कुछ खाया? बेटा मैंने तो खा लिया, लेकिन उसने कुछ नहीं खाया। ठीक है, वो आ जाएगा, बिल्कुल भी परेशान मत हो। ठीक है? ठीक है बेटा। ठीक है, अब तुम रेस्ट कर लो। मैं भी बहुत थक गई हूँ, मैं भी रेस्ट कर लेती हूँ। क्या कहा बेटा? तुम्हारे पास भी नहीं आया? ठीक है बेटा, ठीक है। हेलो रोहन। रोहन बेटा, मैं गोलू का पिता बात कर रहा हूं। हाँ हाँ बेटा, सागर का पिता। हाँ बेटा, क्या गोलू तुम्हारे पास आया है? नहीं बेटा, घर पर नहीं है वो। आज सुबह कहकर निकला था कि दोस्तों से मिलने जा रहा हूं, लेकिन अभी तक घर पर नहीं आया। रात के 10 बज चुके हैं। बेटा उसका नंबर काफी बार डायल कर चुका हूं मैं, लेकिन नंबर उसका स्विच ऑफ आ रहा है। ठीक है बेटा, तुम उसके दोस्तों से पता करके बताओ। अगर कुछ पता चले तो प्लीज मुझे कॉल करो। ठीक है बेटा।
माही। हाँ पापा बताइए क्या बात है। बेटा गोलू अभी तक नहीं आया। बेटा मुझे बहुत डर लग रहा है बेटा। रात के 10 बज चुके हैं लेकिन गोलू का ना कोई फोन आया, उसका नंबर भी बंद जा रहा है बेटा। उसके दोस्तों से सभी से पूछ लिया आपने? बेटा मैंने सबके पास फोन लगा के देखा, सब मना कर रहे हैं बेटा। अरे पापा तो आ जाएगा, क्या पता वो सुबह आ जाए। लेकिन बेटा कब आएगा? ऐसे कभी इतने टाइम के लिए वो कहीं जाता नहीं है, ऐसे तो पहली बार हुआ है। और हाँ, वो मुझसे ये भी तो बोल के गया था कि आज मेरे दोस्त की, शायद उसके दोस्त का फोन है पापा। हेलो, हाँ बेटा कुछ पता चला? बेटा मैं भी जब से फोन ट्राई कर रहा हूं लेकिन इसका कुछ पता नहीं चल रहा है। ठीक ठीक है बेटा, ठीक है तुम फोन लगाते रहो, जैसे ही कुछ पता चले मुझे बताओ। क्या हुआ पापा? ये भी मना कर रहा है, कह रहे हैं मैंने उसके सारे दोस्तों को फोन लगा के देखा है लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा है बेटा। बेटा मुझे बहुत डर लग रहा है बेटा। पापा आप कितना परेशान हो रहे हो, क्या पता वो सुबह को आ जाए। तुम एक बार सुबह तक का तो इंतजार करो। बेटा वो छोटा बच्चा है, इतनी रात गए पता नहीं कहाँ घूम रहा होगा, पता नहीं किसके साथ तुम तो होगा। जिद लगा के बैठे हो, बच्चा इतना भी बच्चा नहीं है, उसे है अकल, वो आ जाएगा ना। बेटा बाप हो ना, बाप का दर्द तुम नहीं समझ सकते। हाँ ठीक है, तुम मेरी तो नींद खराब करो मत ना, मैं जा रही हूँ सोने। हाँ यार दिमाग खराब कर रखा है बेटा। न जाने कहाँ होगा मेरा बच्चा, न जाने किस हाल में होगा। इसका नंबर स्विच ऑफ क्यों जा रहा है? ठीक है पापा, मैं कॉलेज जा रही हूँ। बेटा तुम्हें कॉलेज जाने की पड़ी है? तुम्हारा भाई कल सुबह से घर नहीं आया और तुम कह रही है कि तुम कॉलेज जा रही हो? अरे तुम्हें फिक्र है उसकी या नहीं? पापा आपको तो पता है ना मेरे एग्जाम पास आ रहे हैं, तो क्या मैं उसके लिए अपने एग्जाम छोड़ दूं? बेटा तुम्हारे लिए तुम्हारे एग्जाम जरूरी है, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता। देखो पापा, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। और रही बात सागर की, वो तो हर दिन आवारागर्दी करता घूमता है, उसी चीज का तो नतीजा है जो 2 दिन से वो घर नहीं आया। अरे बेटा माही, तुम्हारा सगा भाई है वो, कोई सौतेला भाई नहीं। तुम उसके बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हो? तो पापा मैंने कब कहा कि वो मेरा सौतेला भाई है? तुम भी पता नहीं बात का ना बतंगड़ बना देते हो। बेटा मुझे उसकी इतनी फिक्र है, कल सुबह से उसने ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है और उसका नंबर भी बंद आ रहा है। बेटा बता, देखो पापा तुम ना ज्यादा परेशान हो रहे हो। अब मैं कॉलेज जा रही हूँ क्योंकि मेरा एग्जाम है। तू कॉलेज वॉलेज कहीं नहीं जाएगी, तू मेरे साथ थाने चल, मुझे उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवानी है। चल मेरे साथ चल। क्या पापा, थाने? लेकिन पापा इतनी भी बड़ी बात नहीं है कि तुम थाना जाओगे। ओ सागर, अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। अंकल जी सागर कहाँ? बेटा सागर का कल सुबह से कुछ पता नहीं है। कल सुबह बोलकर गया था कि दोस्तों से मिलने जा रहा हूं, लेकिन आज पूरा 24 घंटे हो गए उसे, लेकिन उसका कुछ पता नहीं है। बेटा क्या तू उसके बारे में कुछ जानता है? नहीं अंकल जी, मुझे तो उसके बारे में कुछ नहीं पता, मैं तो उसे ढूंढने आया हूँ। बेटा तुझे भी उसके बारे में कुछ नहीं पता? मैंने उसके सारे दोस्तों को फोन लगा के देखा है, किसी को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मुझे बहुत डर लग रहा है बेटा। अंकल जी मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बेटा बता ना। अंकल जी मैं अकेले में करनी है आपसे बात। मेरे साथ अकेले में बात करनी है?
ऐसी क्या बात होगी? अंकल जी मैं चल रहा हूँ आपके। माही ऐसा कैसे कर सकती है? मुझे उस पर पूरा भरोसा है, लेकिन क्या करूं? इस लड़के की बात को झूठा भी तो नहीं ठहरा सकता। किस पर यकीन करूं और किस पर नहीं, मुझे इस बात की जड़ तक जाना होगा। हेलो सुमित, कहाँ हो तुम? कहा क्या? मैं अपने घर पे हूँ। मुझे ना तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। बोलो, क्या जरूरी बात करनी है? तुम्हें पता है जो सागर का दोस्त है ना संजीव, हाँ वो ना आज हमारे घर आया था। हाँ, तो फिर क्या हुआ? आया था तो? अरे वो ना पापा को कुछ बता के गया है, मतलब हमारे बारे में कुछ बता के गया है कि मेरा और तुम्हारा कुछ है। क्या 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 बात कर रहे हो तुम यार? उन्हें कुछ पता तो नहीं चल गया? मैं नहीं कह सकती कि उन्हें क्लियर हो गया या डाउट है, पर अब ना देखो क्या होगा, पता नहीं कुछ यार। यार अगर तुम्हारे पापा को पता चल गया ना तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। यार कुछ करो तुम। देखो तुम तो जानते हो पापा को ना पता चले, इसीलिए तो मैंने अपने भाई को अपने रास्ते से हटाया है। और पापा को अब उसने बता दिया, पता नहीं क्या होगा। तो फिर तुम्हारे पापा को भी रास्ते से हटा दे। अरे तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मतलब अरे तुम ये बताओ मुझे, तुम्हें पापा से ज्यादा प्यार है या मुझसे ज्यादा प्यार है? तुम हर बात में प्यार को लेके क्यों बैठते हो? एक तो मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ और तुम्हें इन सब की पड़ी है। यार मैं भी तो तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन अब कुछ और सोचो, ठीक है? यार अगर तुम्हारे पापा को पता चल गया होगा ना कि तुम्हारा और मेरा कुछ चल रहा है तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। मैं सही बता रहा हूँ। बस एक ही रास्ता है, तुम्हारे पापा को रास्ते से हटा देते हैं। चलो ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है। पापा माही बेटा, मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी है। मुझसे बात करनी है? हाँ बताओ। बेटा ये गोलू का दोस्त आया था संजीव, उसने मुझे तेरे बारे में बताया कि तेरा किसी लड़के से अफेयर चल रहा है। अफेयर? नहीं पापा, आप कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बेटा देख, मुझसे झूठ मत बोल, मैं तेरा बाप हूँ। पापा मैं आपसे भला क्यों झूठ बोलूंगी? मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मेरे सर पर हाथ रखकर कसम। अरे पापा मैं कह रही हूँ ना, ऐसा कुछ नहीं है। इतनी सी गलतफहमी है तुम्हें तो क्या कसम खानी, मैं बोल रही हूँ कुछ नहीं है। चलो ठीक है, मैं शाम को मिलती हूँ, अभी मैं कॉलेज जा रही हूँ पापा। आगे तुम कब से मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। कहाँ पर है बुड्ढा? चलो। कमीने, मेरे बेटे को मारा तूने। मेरे फूल जैसे बेटे ने तेरा क्या बिगाड़ा था? पापा साहब गिरफ्तार कर लो इसे। और तू, छी, अरे घिन आती है मुझे, तुझे बेटी कहने में भी शर्म आती है मुझे। अरे सब तो मुझे उस दिन ही हो गया था तुझ पर।
तूने अपना छोटा भाई जिसको तूने अपनी गोद में खिलाया और इसको मारते हुए तेरे हाथ नहीं कांपे। डायन, इस हरामजादे के साथ मिलके तूने मेरे खून से बेटे को मार डाला। और ये तो पराया है, लेकिन तू तो उसकी सगी बहन थी। इंस्पेक्टर साहब, ले जाओ मेरी आंखों के सामने इन दोनों को। इनको सजा कानून देगा। गिरफ्तार कर लो इनको।